कि आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इतनी इंपॉर्टेंट वर्ब्स जिसके साथ में प्रेपोजिशन तो आती ही है और हम लोगों को सही प्रेपोजिशन पता नहीं होता है। आप यहाँ स्क्रीन पर कुछ वर्ब्स देखेंगे जैसे कि बिलोंग का यूज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन उसके साथ में वे सही प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते। कोई बिलोंग फ्रॉम बोलता है, कोई ओनली बिलोंग बोल देता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो वर्ब यूज़ होती है डे टू डे लाइफ में और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में हमें कौन सी करेक्ट प्रेपोजिशन यूज़ करनी है जिससे कि उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है, वो हम सीखने वाले हैं। जैसे कि बिलोंग टू, डील विद, डिपेंड ऑन, लिसन टू, फाइट अगेंस्ट, लुक फॉर, रिमाइंड ऑफ। आपको देखने में ऐसा लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन गाइस कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें पता तो होती है लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं और उसके कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं इसको यूज़ नहीं करते, तो हमें उसका यूज़ नहीं पता होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम हैबिचुअल नहीं होते हैं ऐसे वर्ड्स को यूज़ करने के। तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छी वर्ब सीखेंगे, उनके सेंटेंसेस देखेंगे, काफ़ी इजी है, आपको सीखने में मज़ा आएगा। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने बहुत सारी वर्ब्स ली है, हम एक एक को अच्छे से देखेंगे और हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ब जो मैंने आप लोगों के लिए ली हुई है वो है लिसन टू। बहुत कॉमन वर्ब है, सभी लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में इसका यूज़ करने जाते हैं तो मिस्टेक कर ही देते हैं। आप याद रखिएगा कि जब भी आपको लिसन का यूज़ करना है, टू को आपको भूलना नहीं है। बिना टू के आपका सेंटेंस गलत होगा। तो लिसन अपने साथ में हमेशा टू साथ में लेकर चलता है। इसका मतलब क्या होता है सुनना, काफ़ी ज़्यादा ईजी, हम सभी को पता है। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी इज़ लिसनिंग टू ओल्ड म्यूजिक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपको अगर ये बोलना है कि वह पुराने गाने सुन रही है तो आप सिंपल बोल देंगे शी इज़ लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग्स, लेकिन मैंने यहाँ पर टू का यूज़ भी किया है जो कि पूरी तरह से करेक्ट है। जैसे बोलते हैं ना लिसन टू मी, मुझे ध्यान से सुनो, या लिसन टू मी केयरफुली, तो हमने यहाँ पर लिसन के साथ में क्या लगाया, टू लगाया। वैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर लिसनिंग के साथ में टू लगाया। आस्क योरसेल्फ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, लिसन टू योर आंसर एंड प्रैक्टिस इट। देखिए आपकी सफलता का सीक्रेट जो है वो खुद से पूछो, आपके आंसर को सुनो, लिसन टू योर आंसर एंड प्रैक्टिस इट, और इसका अभ्यास करो। ठीक है, यहाँ पर हम एस वाला ले लेंगे। ओके, तो खुद से अपनी सफलता का सीक्रेट पूछो, उसके आंसर को सुनो, तो लिसन टू योर आंसर। स्टूडेंट्स शुड लिसन टू देयर टीचर्स। ये देखिए अगेन हमने यहाँ पर लिसन टू का यूज़ किया है। आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं। ऐसे ही आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि वह मुझे नहीं सुन रही थी, शी वॉज नॉट लिसनिंग टू मी, मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स की सुनती हूँ, आई ऑलवेज लिसन टू माई पेरेंट्स। देखिए काफ़ी इजी सेंटेंसेस है, आई नो, लेकिन आप जब बनाएंगे ना तो आपके सेंटेंस की प्रैक्टिस तो होगी होगी, साथ में ये वर्ब को सही प्रपोजिशन के साथ में भी आप यूज़ करना सीख जाएंगे। और कुछ वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं, सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं। जैसे उसने मुझे ध्यान से नहीं सुना, शी डिड नॉट लिसन टू मी केयरफुली, क्या आप मुझे सुन रहे हैं, आर यू लिसनिंग टू मी। क्लियर, तो याद रख लीजिए लिसन आप बिना टू की यूज़ नहीं करेंगे। लिसन टू, लिसन टू, लिसन टू मी, लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू स्टोरी, या फिर हम बोल सकते हैं लिसन टू सॉन्ग्स। ठीक है, लिसन टू माई फ्रेंड्स, तो लिसन के साथ में आपको टू यूज़ करना ही है। नेक्स्ट है गाइस फाइट अगेंस्ट। देखिए फाइट का मतलब हम सभी जानते हैं लड़ाई करना होता है, लेकिन किसी के खिलाफ लड़ना, वहाँ पर हम लोग फाइट अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। के खिलाफ लड़ाई, या फिर हम बोल सकते हैं किसी के खिलाफ लड़ना। सेंटेंस देखिए, वी मस्ट फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन इन एनी फॉर्म। देखिए हम लोगों को भेदभाव के खिलाफ लड़ना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, तो वी मस्ट फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म। किसी भी तरीके से हमें भेदभाव के खिलाफ लड़ाई करनी ही चाहिए। किसके खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, तो फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव के खिलाफ। यू हैव टू फाइट अगेंस्ट क्राइम, आप लोगों को क्राइम के खिलाफ, अपराध के खिलाफ लड़ाई करनी है, लड़ना है। किसके खिलाफ, अपराध के खिलाफ, तो फाइट अगेंस्ट
क्राइम। अब आप ऐसे ही और कुछ वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, जैसे फाइट अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के खिलाफ, या फिर फाइट अगेंस्ट सुपरस्टिशन, अंधविश्वास के खिलाफ। ऐसे आप नए नए सेंटेंसेस जब यूज़ करेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आवर फाइट अगेंस्ट दैट वॉज कंटिन्यू, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी थी। देखिए, आवर फाइट हमारी लड़ाई, अगेंस्ट दैट उसके खिलाफ, वॉज कंटिन्यू जारी थी, तो उसके खिलाफ हमारी लड़ाई कंटिन्यू थी। दे वर फाइटिंग अगेंस्ट, अब यहाँ पर आपको ले लीजिए वर्ड करप्शन, तो दे वर फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, आप भी ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो याद कर लीजिए, एक हमारा बहुत ही अच्छा वर्ब है फाइट अगेंस्ट, जिसका मतलब होता है के खिलाफ लड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, नेक्स्ट हमारा वर्ब है रिमाइंड, और उसके साथ में प्रपोजिशन है ऑफ। इसका मतलब होता है याद दिलाना। देखिए, जनरली अगर आप किसी व्यक्ति को किसी की याद दिलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रिमाइंड ऑफ का यूज़ करेंगे। देखिए, जैसे दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ आवर वेडिंग डे, मतलब यानी कि यह जो गाना है ये मुझे किसकी याद दिलाता है, हमारे वेडिंग डे की, हमारे शादी वाले दिन की। ही रिमाइंड्स मी ऑफ माई अंकल, वह मुझे मेरे अंकल की याद दिलाता है, मतलब वह मेरे अंकल जैसा दिखता है। तो मैंने सेंटेंस बनाया, ही रिमाइंड्स मी ऑफ माई अंकल, वह मुझे मेरे अंकल की याद दिलाता है। तो रिमाइंड के साथ में हम लोग ऑफ का यूज़ कर रहे हैं। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ क्रिसमस पार्टीज, ये मुझे क्रिसमस पार्टीज की याद दिलाता है। क्या ये कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई भी सेलिब्रेशन होगा, उसको देखकर आप बोल रहे हैं दिस रिमाइंड्स मी ऑफ क्रिसमस पार्टीज, ये मुझे क्रिसमस पार्टी की याद दिलाता है। दैट रिमाइंडेड मी, यहाँ पर पास्ट का सेंटेंस है, आप इसे पास्ट फ्यूचर जैसे चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट रिमाइंडेड मी ऑफ माई ग्रैंडफादर, उसने मुझे मेरे ग्रैंडफादर की याद दिला दी। पास्ट का था, इसीलिए हमने रिमाइंड की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है। आप इसे फ्यूचर में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे ही विल रिमाइंड यू ऑफ योर अंकल, वह तुम्हें तुम्हारे अंकल की याद दिलाएगा, क्योंकि वह उसके जैसा लगता है। तो जब कोई किसी के जैसा दिखता है, हमें उसको देखकर किसी की याद आती है, तो हम वहाँ पर रिमाइंड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है याद दिलाना। आगे बढ़ते हैं। गाइस, आप मेरे हर सेंटेंस को 2 से 3 बार पढ़िए, अपना कुछ नया सेंटेंस भी बनाइए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। आई हैड, देखिए डील विद, अब डील विद का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब क्या होता है? निपटना, सामना करना, सुलझाना, किसी चीज़ को फेस करना, किसी चीज़ को सॉल्व कर देना, सुलझाना, या फिर हम बोल सकते हैं डील करना, निपटना उससे। ठीक है, सेंटेंसेस देखते हैं। आई हैड टू डील विथ सम टेक्निकल प्रॉब्लम, मुझे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, मुझे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से निपटना पड़ा। ठीक है, उसका सामना करना पड़ा, उससे ठीक करना पड़ा। आई विल डील विद यू बोथ लेटर, तुम दोनों से तो मैं बाद में निपटूंगी। आई विल डील विद यू बोथ लेटर। ठीक है, तो डील विद यू बोथ, तुम दोनों से, लेटर, लेटर मतलब बाद में, तो यहाँ पर इसका मतलब निपटना हो रहा है, मतलब तुम दोनों का सामना तो मैं बाद में करूँगी, तुम दोनों को ठीक मैं बाद में करूँगी, इस तरह से। आई एम टायर्ड ऑफ डीलिंग विद दिस मेज, ये पूरे प्रॉब्लम का सामना करते करते मैं थक गई हूँ, उससे निपटते निपटते मैं थक गई हूँ। ठीक है, मैंने सोचा है गड़बड़ी कर देना, तो आई एम टायर्ड ऑफ डीलिंग विद दिस मेज, इस गड़बड़ी को ठीक करते हुए, इससे निपटते हुए, इसका समाधान करते हुए मैं थक गई हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद स्टूडेंट्स हु मेक नो एफर्ट्स इन द क्लास, उन स्टूडेंट्स से निपटना या फिर उन स्टूडेंट्स का सामना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है जो क्लास में कोई भी प्रयास नहीं करता। एफर्ट्स क्या होता है? प्रयास करना। मेक एन एफर्ट मतलब प्रयास करना, तो मेक नो एफर्ट है ना, जो भी प्रयास नहीं करता। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और हमने इसके लिए हु का यूज़ किया है, तो यहाँ पर हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ली है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसलिए मेक लिया, अदरवाइज स्टूडेंट होता तो मेक्स आ जाता। ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद स्टूडेंट्स हु मेक नो एफर्ट इन क्लास। डोंट अफ्रेड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से मत डरिए।
दिस इज़ वेरी इजी एंड वी कैन डील विद इट। ये बहुत ज़्यादा आसान है, हम इससे निपट सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम इसका सामना कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इजी एंड वी कैन डील विद इट। इस बहुत ज़्यादा ईजी है, आप इसे अक्सर यूज़ करते हैं, बोलते हैं यार मैं तो नहीं इससे निपट सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसी वर्ब्स का यूज़ करना होगा। बिलोंग टू, नेक्स्ट है बिलोंग टू, संपत्ति होना, किसी का किसी चीज़ पर अधिकार होना, कोई वस्तु किसी की होना, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। द मनी बिलोंग्स टू हिम, पैसे जो है वो किसके हैं, उसके हैं। हम बोलते हैं ना ये बैग तो मेरा है, मतलब ये मेरी संपत्ति है, मैं इसकी मालकिन हूँ। तो आप जब ऐसे सेंटेंसेस बताना चाहते हैं आप बिलोंग टू का यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा बिलोंग के साथ में आपको टू प्रपोजिशन लगानी है। डज दिस केप बिलोंग टू यू, क्या यह केप आपकी है? तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इज इट योर केप, बिल्कुल सही है, लेकिन बिलोंग टू किसी का किसी पर अधिकार होना। हु डज दीज एप्पल्स बिलोंग टू, ये एप्पल्स किसके हैं? अगर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं तो आप यहाँ पर हु का यूज़ करके क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं और बिलोंग टू लास्ट में आ जाएगा। इट डजंट बिलोंग टू यू, डोंट टच इट, इसे हाथ मत लगाओ, यह तुम्हारा नहीं है। इट बिलोंग्स टू मी, यह मेरा है। तो आगे कुछ आप सेंटेंसेस मन से भी ऐड कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा ये मीनिंगफुल लगे। तो इट डजंट बिलोंग टू यू, डोंट टच इट, इट बिलोंग्स टू मी। डू यू बिलोंग टू पुअर फैमिली, जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से है, ग्रुप से है, तो वहाँ पर भी हम लोग बिलोंग टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी, वह एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। तो जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं वहाँ पर भी आप लोग बिलोंग टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे डू यू बिलोंग टू पुअर फैमिली, क्या आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो? ये भी हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारे पास में, देखिए बिलोंग टू हुआ, डील विथ हुआ, लिसन टू हुआ, फाइट अगेंस्ट हुआ, अब रिमाइंडर ऑफ भी हो गया, लुक फॉर एंड डिपेंड ऑन। तो लुक फॉर के एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। देखिए लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, एक्चुअली इसकी स्लाइड प्रिपेयर नहीं हो पाई थी। तो देखिए जॉन इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, वैसे आप सोचेंगे कि लुक का मतलब तो देखना होता है, बिल्कुल सही, लुक मतलब देखना होता है, लेकिन लुक के साथ में जब प्रपोजिशन फॉर लग जाती है, और गाइस लुक के साथ क्या, जब भी किसी वर्ब के साथ में अलग अलग प्रपोजिशन लगती है तो उनके मीनिंग्स चेंज होते जाते हैं। तो लुक के साथ अगर आप एट लगाओगे, लुक के साथ अगर आप आफ्टर लगाओगे तो मीनिंग चेंज होते जाएंगे। तो लुक फॉर मतलब ढूंढना। जॉन इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, जॉन एक नए जॉब की तलाश कर रहा है, तलाश करना या ढूंढना। समवन केम टू ऑफिस लुकिंग फॉर यू, कोई आपको ढूंढते ढूंढते, आपकी तलाश करते करते ऑफिस आया। पास्ट सिंपल टेंस, समवन केम टू द ऑफिस लुकिंग फॉर यू। आप इसको पास्ट में भी बना सकते हैं, पास्ट में बनाएंगे तो लुक की सेकंड फॉर्म का यूज कर लीजिए। आई लुक्ड फॉर माई नेम ऑन द लिस्ट बट आई कुडंट फाइंड इट, मैंने लिस्ट में अपने नाम को ढूंढा, अपने नाम की तलाश की, बट आई कुडंट फाइंड इट, लेकिन मुझे नहीं मिला। ही लेफ्ट हिज होम टू लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, रोजगार की तलाश में उसने अपने घर को छोड़ दिया। लीव होता है छोड़ना, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, ही लेफ्ट हिज होम टू लुक फॉर एन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हमारा लुक फॉर का एग्जाम्पल। वैसे ही गाइज अगर हम देखें तो एक है डिपेंड ऑन, आप याद रखिएगा डिपेंड के साथ में हमेशा प्रपोजिशन ऑन आती है जिसका मतलब होता है निर्भर होना। हम लोग डिपेंड के साथ में ऑन प्रपोजिशन ही लगाएंगे। जैसे आप बोल सकते हैं आई डिपेंड ऑन माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली पर निर्भर हूँ, या फिर आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स पर निर्भर हूँ। डू यू डिपेंड ऑन योर ब्रदर, क्या आप आपके भाई पर निर्भर हो। ये वर्ब है इसीलिए हम इसे टेंसेस में यूज़ कर रहे हैं, डू डज डिड विल के साथ में। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे आर यू डिपेंड, नो, आर यू डिपेंडेंट ऑन, वहाँ पर ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये वर्ब है तो इसे आप टेंसेस में यूज़ करेंगे। जैसे यू कांट डिपेंड ऑन एनीवन, आप किसी पर भी निर्भर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, फॉर योर सक्सेस, आपकी सफलता के लिए। तो डिपेंड ऑन मतलब निर्भर होना। एक एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, यू शुड नॉट
डिपेंड ऑन एनीवन। आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, तो यू शुड नॉट डिपेंड ऑन का यूज मैंने किया। सो गाइस बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती है जिनके साथ में अगर आप करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सेंटेंसेस पूरी तरह से सही बनते हैं। कुछ बेसिक वर्ब्स मैंने आप लोगों के लिए ली थी, अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश विद खुशी, जहाँ पर आपको मेरा 100 डेज़ का कोर्स दिखेगा जो लॉन्च हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिल जाएगी। 2 कोर्सेस है, एक अजय सर का है, एक मेरा है। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।